हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड इसके पहले चैप्टर में हम लोग जो हैं कार्बन जो है सहसंयोजी बंधन का निर्माण क्यों करता है इसके बारे में हम लोग समझे थे। आज हम लोग जो नया टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाला है वह है हाइड्रोकार्बन, और जिसका प्रकार है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या उससे बने हुए कार्बनिक यौगिक। तो चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है और इसका निर्माण किस तरह से होता है यह हम लोग समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, इसमें से जन हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इसमें बहुत से यौगिक हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जैसे पहला यौगिक इसका है CH4, इसको मीथेन कहा जाता है। तो इसमें मीथेन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। तो इसका परिभाषा देख लेते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन। ठीक है, इसमें CH4 इसका है तो इसमें भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन है। एथीन C2H4, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। एथाइन C2H2, तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा वही हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यदि इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा और भी दूसरा तरह का नाइट्रोजन आ जाएगा तो वह हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में बॉन्ड के आधार पर, बॉन्ड मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसके अनुसार हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया गया है। तो वह दोनों भाग क्या है, तो एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्केन भी कहा जाता है और पैराफिन भी कहा जाता है। संतृप्त को अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कहता है कि जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंधन पाया जाएगा, तो वह एल्केन हो जाएगा। ठीक है, एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो यही है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा। और इसका समान सूत्र क्या होगा, CnH2n और +2 होता है। CnH2n +2 होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, या एल्केन भी कह सकते हैं। और एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n +2 होता है। अब एल्केन का पहला मेंबर क्या होगा, तो इस फार्मूला के आधार पर निकाल दीजिए। जैसे है CnH2n +2, इसके अनुसार यदि हम नंबर पहला कार्बन है, यदि कार्बन पहला है तो हाइड्रोजन 2 × n के जगह पर क्या हो गया 1 और +2। तो इसके अनुसार पहला मेंबर इसका क्या होगा। ठीक है, इसका पहला मेंबर क्या होगा, तो कार्बन तो एक है तो C हो गया, और हाइड्रोजन 2 × 2 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो यह 4 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, अणुसूत्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, अणुसूत्र कहेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अणुसूत्र हो गया तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम हो या यूपेक नेम हो, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम या यूपेक नेम। यूपेक मतलब इंटरनेशनल नाम, पूरा दुनिया में जो एक ही जैसा नाम होगा, तो इसका कॉमन नेम और यूपेक नेम दोनों सेम होता है। ठीक है, यूपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट होता है। ठीक है, तो उस सिस्टम के अनुसार इसका क्या नाम होगा, तो जिसमें कार्बन एक मौजूद होता है उसका नाम मीथेन होता है। इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में सेम कहा जाता है, मीथेने बोला जाता है।
तो यह मीथेन हो गया। अब इस मीथेन का संरचना सूत्र क्या होगा? स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस मीथेन देखिए कार्बन एक है। अब कार्बन हमेशा बता चुके हैं पिछला में कि टेट्रा वैलेंसी होता है, यह हमेशा 4 बॉन्ड लेकर रहता है, ठीक है, यह हमेशा इसके चार को वैलेंसी रहता है, इसलिए इसके साथ हमेशा 4 गो बॉन्ड रहेगा। और चारों में क्या करना है? 4 गो हाइड्रोजन है, सभी में एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस तरह से यह मीथेन का संरचना सूत्र हो गया। अब आइए दूसरा कंपाउंड के बारे, दूसरा एल्केन का मेंबर के बारे में। तो यहाँ कार्बन एक था, अब कार्बन यहाँ कितना रख देना है? 2 रख दीजिए, और यहाँ भी संख्या 2 रख दीजिए। अब क्या होगा? यहाँ कार्बन तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन देख लीजिए 2 दूनी के 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। तो कार्बन 6 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम। तो इसका नाम जो होगा, जिसमें 2 रहता है उसको इथेन बोला जाता है। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, एक ही बात है, ठीक है, इथेन कहिए या एथेन कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको एथेन कहा गया है। और इसमें कार्बन देखिए कितना है? कार्बन 2 है, कार्बन की संख्या 2 है। और कार्बन के साथ क्या होता है? 4 बॉन्ड होता है। तो एक इधर है, 2 3 4, ये कार्बन के 4 गो हो गया। इस कार्बन के लिए देखिए 1 है, 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी 4 गो हो गया। और सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। यह देखिए इसका सूत्र हो गया। किसका? इथेन का संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। तीसरा आ जाइए, तीसरा आपका क्या होगा? कार्बन की संख्या भी बढ़ा दीजिए। यहाँ के 2 के बदला में क्या कर दिए? 3 कर दिए, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो क्या होगा? 3 हो गया, लेकिन 3 दूनी के 6 और 2 8 हो गया। मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जस्ट दुगना से 2 ज़्यादा करना है। 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए 6। अब ये 3 लिए तो 3 हुआ, 3 दूनी के 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितना है? तो इसका क्या नाम होगा? जिसमें कार्बन 3 होता है उसका नाम प्रोपेन होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम नाम रहता है, प्रोपेन हो गया। और जब प्रोपेन हो गया तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 गो कार्बन दिखा दीजिए, ठीक है, 3 कार्बन हो गया। और सभी में क्या होगा? 4 गो बॉन्ड। ई कार्बन के देखिए 4 बॉन्ड हो गया। ई कार्बन के पास पहले ही से 2 गो बॉन्ड है, 2 गो बॉन्ड और लगा दीजिए, 4 गो हो गया। ई कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 गो बॉन्ड और चाहिए, 4 गो हो गया। और सभी में क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। और इस तरह से देखिए क्या हो गया? यह प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। उसके बाद 4 नंबर पर आ जाइए। 4 नंबर में क्या होता है? ठीक है, 4 नंबर कार्बन की संख्या 4 होने के बाद क्या होगा? 4 और 4 का दुगना कर दीजिए 8, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 3 के बदले में क्या होगा? 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और 2 10। तो इस तरह से कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10 होगा एल्केन ग्रुप में। तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम ब्यूटेन होगा। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन होगा। और जब ब्यूटेन होगा तो इसमें कार्बन कितना है? 4 है। तो इसका 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसका 2 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। एक स्ट्रेट बनता है, एक ब्रांच बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट वाला दिखा दे रहे हैं। यह समावयी जब आएगा वहाँ पर हम आपको इसको समझाएंगे। तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर इसका बनता है। तो इसका सभी में जोड़ दिए, तो यह किसका हो गया स्ट्रक्चर? ब्यूटेन का हो गया। अब ब्यूटेन में भी 2 तरह का होता है, एगो आइसोब्यूटेन, एगो नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन का है। अब इसी तरह से और संख्या बढ़ा दीजिएगा और भी इसका, तब क्या हो जाएगा? तब उसका देख लीजिए। यदि कार्बन की संख्या 3 के बदला में क्या कर दें? यदि कार्बन 5 कर देते हैं तो 5 दूनी के 10 और 2 12 हो जाएगा, S12 आ जाएगा, ठीक है। और जब 12 आ गया तो यहाँ पर इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम पेंटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन। और इसमें कार्बन कितना है? 5 गो है, तो इसमें स्ट्रेट में 5 गो लगा दीजिए, ठीक है। इसका 3 तरह का स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रेट भी होता है और ब्रांच भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन उसका जिक्र हम लोग आगे जाकर करेंगे, इसलिए अभी थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं।
इसके बारे में। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए सब में हाइड्रोजन लगा दिए और सब कार्बन के साथ चर को बॉन्ड है। ठीक है, तो यह पेंटेन हो गया। और पेंटेन में भी कैसा पेंटेन, तो नॉर्मल पेंटेन है। कैसा पेंटेन है, यह नॉर्मल पेंटेन है। अब क्या है, इसके आगे और भी बढ़ना चाहते हैं तो कार्बन 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपको 6 दूनी 12 13 14 हो जाएगा। तो यहाँ इसको कहा जाता है हेक्सेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की संख्या आपके कितना हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 5 तरह का स्ट्रक्चर बनता है हेक्सेन का, लेकिन आपको अभी हम से केवल नॉर्मल बता रहे हैं। इसके बारे में हम विस्तृत जो है समावयता जो है टॉपिक, उस टॉपिक में इसका जिक्र करेंगे, वहाँ इसके बारे में बता देंगे। बस यही याद रखिए, कार्बन हमेशा 4 गो वैलेंसी लेगा और सभी के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधन सभी में है, तो यह भी नॉर्मल हेक्सेन हो गया। तो यह एल्केन ग्रुप का हम लोग 6 गो मेंबर के बारे में पढ़ें, और इसका बहुत सा मेंबर हो सकता है, लेकिन इसका पहला जो मेंबर होता है वह मीथेन होता है। ठीक है, तो हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ गए कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एकल बंधन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ चुके होंगे। चलिए अगला टॉपिक इसी का समझते हैं आगे। अगला टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसमें भी कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए इसको हम लोग विस्तृत रूप से और समझते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब हुआ कि जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा या 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के चलते, मतलब द्विबंधन और त्रिबंधन के चलते यह भी 2 प्रकार का हो जाता है। यह जो डबल बॉन्ड वाला है इसको कहा जाता है एल्कीन। क्या कहेंगे इसको, एल्कीन कहेंगे। ठीक है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको एल्काइन कहा जाता है। इसमें देखिए YN लगा हुआ है, इसमें EN लगा हुआ है, और पहले जो था उसमें ANE लगा हुआ है। यही तीनों में डिफरेंस है, इसमें AN है, इसमें ENE है, इसमें YNE है। ठीक है, तो इस तरह से डबल बॉन्ड वाला को, तो यह भी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यह भी फिर 2 प्रकार के हो जाता है, एक एल्कीन और एक एल्काइन। जो एल्कीन होता है इसका समान सूत्र जो होता है CnH2n, बस यही होता है, और इसका जो समान सूत्र होता है वह CnH2n और -2 हो जाता है। अब इसका पहला मेंबर क्या होगा और इसका पहला मेंबर कहाँ से शुरू होगा, इसके बारे में फिर हम लोग समझेंगे। चलिए पहले परिभाषा क्लियर कर देते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन मतलब डबल बॉन्ड या त्रिबंधन होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह 2 प्रकार के हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड के चलते। ठीक है, तो जिसमें डबल बॉन्ड वाला बताएं तो उसमें पहला है एल्कीन। ठीक है, पहला क्या है, एल्कीन है, जिसको ओलिफिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे क्योंकि जितने भी तेल ये सब होते हैं उसमें एल्कीने ग्रुप ज़्यादा मौजूद रहता है, तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे एल्कीन कहते हैं। अब एल्कीन का समान सूत्र CnH2n है। अब चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। अब आइए इसका पहला मेंबर क्या होगा, तो यदि कार्बन की संख्या दी हम 1 रखते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कार्बन और H2, और हम लोग जानते हैं कि यह 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन बनता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यहाँ कार्बन की संख्या 1 है इसलिए यह पहला मेंबर नहीं हो सकता है। अब दूसरा मेंबर कौन होगा, तो यहाँ 2 रख दीजिए, तो यहाँ भी 2 रखा जाएगा, तो क्या होगा, कार्बन 2 यहाँ तो हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यदि कार्बन यहाँ 3 रख देते हैं तो हाइड्रोजन का होगा 3 दूनी के
6 होगा, जस्ट दुगना कर देना है। कार्बन 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यदि कार्बन 5 रखेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मेंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन पहला कार्बन से मेंबर नहीं बन पाता है, दूसरा कार्बन से मेंबर बनना शुरू होता है। तो अब इसका नाम क्या होगा यह भी समझिए। अब तो इसका पहला मेंबर क्या था, C2H4। अब देखिए कार्बन जिसमें 2 गो रहता है उसका क्या नाम होता है, अभी तुरंत पढ़े थे। जिसमें कार्बन की संख्या 2 होता है उसमें क्या पढ़े थे, तो जिसमें कार्बन की संख्या 2 होता है इथेन होता है, 3 वाला प्रोपेन होता है, 4 वाला ब्यूटेन होता है। तो 2 कार्बन है इसलिए इथेन से होगा, और जहाँ ANE है वहाँ ENE आ जाएगा, बस यही नामकरण में होता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर जो इथेन, ठीक है, तो इथेन में जो A है ये A को क्या कर देना होगा, E कर देना होगा, इथीन हो जाएगा। ठीक है, इथेन से क्या हो गया, इथीन हो गया, इसका यूपेक नेम हो गया। और इसी के नीचे यदि इसका और नाम लिखना चाहते हैं, कौन चीज, कॉमन नेम, तो इसका नाम है इथिलीन। क्या इसका नाम है, इथिलीन। तो पहले इसका यूपेक नेम हम आपको कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कॉमन नेम पर आएंगे। अब ये कार्बन की संख्या 3 कर दिए तो हाइड्रोजन कितना होगा, 3 दूनी के 6। तो इथेन हो गया 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए क्या पढ़े थे, प्रोपेन पढ़े थे, लेकिन एक जगह पर क्या कर देना इसमें, ई प्रो जो है पेन ई है तो एक जगह पर क्या कर देंगे, ENE, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपीन हो जाएगा, इसका भी कॉमन नेम अभी बताएंगे। 3 नंबर के बाद तीसरा जो कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की संख्या बढ़ा दीजिए, कार्बन C4H8 हो गया। अब कार्बन यहाँ 4 है तो क्या होगा, ब्यूटेन से होगा, ब्यूटेन होता है। तो यहाँ जो A है, ठीक है, ब्यूटेन यही है ब्यूटेन का, लेकिन A को क्या कर देना है, E कर देना है, तो ब्यूटीन हो गया। उसी तरह से आगे और बढ़ जाएंगे तो कार्बन 5 होगा, अब हाइड्रोजन 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, पेंटेन होता है, तो पेंटेन A ना होकर के E कर देंगे तो पेंटीन हो गया। तो यह सब यूपेक नेम है, इंटरनेशनल नेम है, तो ये इस तरह से इसका नेम हो गया। अब इसी तरह से और भी आगे चलिएगा। अब इसका है कि कॉमन नेम क्या होगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम भी कुछ होगा क्या, हाँ, तो इथिन तो यूपेक नेम हुआ, लेकिन कॉमन नेम जो है वह इथिलीन है। इसका क्या नाम होगा, कॉमन नेम इथिलीन, ऊपर यूपेक नेम है, नीचे कॉमन नेम है। प्रोपिलीन का क्या होगा, प्रोपीन का प्रोपेलीन हो जाएगा। ब्यूटीन का क्या होगा, जो ब्यूटीन है उसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्यूटीलीन हो जाएगा। पेंटेन का क्या होगा, पेंटीन का जो है वो उसका भी कॉमन नेम पेंटीलीन हो जाएगा। तो यह सब कॉमन नेम था, तो इसका कॉमन नेम भी हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा यह समझ लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन इसमें कितना है, 2 है, और हम बता चुके हैं कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ का 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए। अब यहाँ क्या है, सबके साथ, हर कार्बन के साथ 4 वो होना चाहिए बॉन्ड, माने टेट्रावैलेंसी होने के चलते तो 2 है और 2 और कर दीजिए। इस कार्बन के लिए 2 गो बॉन्ड है, 2 गो और चाहिए, और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। यह हो गया इथीन का स्ट्रक्चर फार्मूला। अब प्रोपीन का ये, इसमें कार्बन के गो है, 3 गो है, और इस 3 में से क्या करना है, एक जगह डबल बॉन्ड करना है, लेकिन लास्ट में नहीं करना है, लास्ट से पहले भी करना है। और यदि लास्ट में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिए, सभी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं करना, किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड करना। तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिए क्योंकि कार्बन की संख्या 3 था। अब चलिए यहाँ कार्बन देखिए, कार्बन का 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड अभी और खाली है, तो ये 3 बॉन्ड हो गया। ये कार्बन का देखिए 1 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड, एक और चाहिए
तो एक और कर दिए, और ये कार्बन का 2 ही है तो 2 अभी और चाहिए, और इस तरह से सभी में हाइड्रोजन लगा दिए। तो यह आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब आइए ब्यूटीन का, कार्बन कितना है 4 है तो कार्बन 4 लगा दीजिए, 1 2 3 4। अब क्या होगा, कहूँ पर एक डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, कहूँ पर भी करिए, यहाँ पर ही मान के चलिए कि डबल बॉन्ड कर दिए। तब क्या हुआ, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड अभी और चाहिए, इस कार्बन का 2 है, एक इधर 3 है तो एक और चाहिए, इस कार्बन का 2 और इधर एक 3 है तो एक और चाहिए, और ये कार्बन का 1 है तो 3 चाहिए, और सभी में देखिए हाइड्रोजन लगा दिए। हो गया। तो यह आपका ब्यूटीन का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब पेंटीन का ये, तो पेंटीन में कार्बन कितना है, तो कार्बन 5 है। हो गया। अब कहूँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहीं पर डबल बॉन्ड कर दिए, तो इसमें कार्बन देख लीजिए, कार्बन का 1 है तो इधर 3 चाहिए, तब 4 हो गया। ये कार्बन का 2 पहले से है तो 2 और चाहिए, 4 हो गया। ये कार्बन का 2 इधर 3 है तो एक अब कर दिए, 4 हो गया। ये कार्बन का 3 है, एक और कर दिए, 4 हो गया। ये कार्बन का 1 है, 3 गो और कर दिए, 4 हो गया, और सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यह ब्यूटीन का भी हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो टॉपिक था एल्कीन, इसका भी सब तरह का जो बात है, इसका यौगिक जो भी इसके यौगिक थे सभी कम से कम 5 गो यौगिक का कम से कम 4 गो यौगिक के बारे में जानकारी ले लिए, क्योंकि सिलेबस में इससे आपको ज़्यादा जानना नहीं है। विशेष जानने के लिए इसी में आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब आइए अगला है एल्काइन। अगला क्या है, एल्काइन है। एल्काइन के बारे में अभी हम लोग तुरंत पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में। अब विस्तार से समझते हैं एक्सप्लेन करके कि एल्कीन क्या होता है, एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन कभी बताए थे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड माने त्रिबंधन होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, मतलब दुगना से 2 कम कर देना है। ठीक है, तो आइए इसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा, अब इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी तुरंत यहाँ पर हम लोग समझे थे कि कार्बन की संख्या कितना रहेगा उसी के अनुसार होगा। तो इसमें भी कार्बन की संख्या 1 से नहीं होगा, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और यदि 1 कार्बन रखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी शुरुआत पहला जो मेंबर होता है वह 2 कार्बन से होता है। तो यदि कार्बन की संख्या यदि हम 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं, यहाँ 1 की जगह पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, H2 यहाँ पर 2 रख दिया और -2 हो गया। तो इसका पहला मेंबर क्या होगा, C2H, 2 दूनी के 4, और 4 में से 2 कम कर दीजिए, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 रखेंगे, यहाँ 3 रख दिए तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी के 6, 6 में से 2 कम कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तीसरा के बाद अगला मेंबर क्या होगा, तो यहाँ 4 रखते हैं और यहाँ भी 4 रखते हैं, तो 4 हुआ, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दीजिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा मेंबर हो गया। तो इसी तरह से मेंबर की संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि 5 है तो 5 दूनी के 10, और 10 में से 2 कम कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेंबर की इसके मेंबर हैं एल्काइन का। तो इसका जो पहला मेंबर अभी हम लोग देखे थे क्या था, C2H2। इसका यूपेक नाम क्या है, तो देखिए कार्बन 2 रहेगा तो इथेन से होगा। लेकिन यहाँ पर जो ANE होता था, ANE या E था, अब यहाँ पर Y आ जाएगा, इथाइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इथाइन नाम हो गया। इसका जो दूसरा मेंबर था C3H, कितना था, C3H4 था, क्योंकि 3 दूनी के 6, 6 में से 2 कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन 3 है, तो 3 से क्या हो जाएगा, प्रोपेन होता था, लेकिन यहाँ एक जगह पर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। इसका तीसरा मेंबर क्या होगा, कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा। तो कार्बन जिसमें 4 होता है उसको ब्यूटेन नाम होता है, ब्यूटेन A होता है, लेकिन एक जगह पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर Y आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा।
ठीक है। तो इसी तरह से आपको और आगे हो सकता है। चौथा मेंबर होगा तो कार्बन 5 हो जाएगा, और 5 होने के चलते हाइड्रोजन का होगा 5 में 10, 10 में से 2 कम कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। और इस तरह से पेंटीन के जगह पर पेंटाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ यूपेक नाम। अब इस सब का है कि कॉमन नेम भी क्या है, पुकारू नाम भी क्या है, तो इस सब का अलग अलग नाम है। तो इसका इथाइन को पुकारू नाम जो है एसेटिलीन है। तो एसेटिलीन किसका नाम है, इथाइन का नाम है, जिसका सूत्र का होता है C2H2 होता है। प्रोपाइन है तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसका जो पुकारू नाम है वह मिथाइल एसेटिलीन है। ठीक है। ब्यूटाइन का भी कोई पुकारू नाम है तो इसका भी नाम है डाइमिथाइल एसेटिलीन। एसेटिलीन है। ठीक है। इसी तरह से ट्राइमिथाइल एसेटिलीन इसका नाम हो गया। अब ये सब तो यूपेक नेम और कॉमन नेम हो गया। अब आइए संरचना सूत्र भी उसका हो क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है। तो स्ट्रक्चर को देखिए, कार्बन क्या है 2 है तो 2 कार्बन दे दिए। ठीक है। और दोनों कार्बन के बीच में जानते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अभी कार्बन का 3 गो बॉन्ड है, 3 गो है और 4 गो होना चाहिए, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया। इसका 1 गो है तो इसमें 1 गो हाइड्रोजन हो गया, तो इसका भी हो गया कंप्लीट। अब अगला के देखिए, इसमें कार्बन के 1 गो है, 3 गो है, तो 1 2 3 कार्बन है। और कहूँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड चलिए लगा दिए। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए। इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड पूर गया, 1 इधर और 3 इधर, 4 हो गया। इस कार्बन का 3 है, 1 और चाहिए, और सभी में हाइड्रोजन लगा दीजिए जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली बचा है। तो यह आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब आइए ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन में देख लीजिए कार्बन कितना है, 4 कार्बन है। ठीक है। और 4 में से क्या करना है, कहूँ पर 1 गो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, या यहाँ पर भी लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कहूँ लगा दीजिए। तो इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड खाली है। इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी देखिए 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड खाली है, और तीनों बॉन्ड में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस तरह से कार्बन 4 और हाइड्रोजन 3 और 3 6, देखिए यहाँ कार्बन हाइड्रोजन 6 हो गया। अब पेंटीन क्या, ये कार्बन कितना लगा देना है, यहाँ पर 5 गो कार्बन लगा देना है। देखिए 5 गो कार्बन लिख दिए। कहूँ पर 1 गो ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहीं पर लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड। तब क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है बॉन्ड है तो इसमें 3 गो रहेगा, इसमें 2 गो है तो 2 गो और रहेगा, इसमें 2 गो है तो इसमें भी 2 गो रहेगा। ये कार्बन का 3 गो बॉन्ड हो गया, 3 गो इधर 1 इधर, 4 गो हो गया। ये कार्बन का 3 गो है, 1 गो घट रहा है, 4 गो हो गया। और सभी जगह पर 1 गो हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन सेट कर दीजिए। इस तरह से पेंटाइन का आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ठीक है। तो यह आपका जो एल्काइन ग्रुप था, इस एल्काइन ग्रुप का भी सभी यौगिक का, अधिकांश यौगिक मतलब 4 गो तक की जो है 4 कंपाउंड तक का, उसका यूपेक नेम, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर फार्मूला और कैसे यह फार्मूला निकला, यह सब हम लोग सीख चुके हैं। अगला टॉपिक है एल्किल समूह। ठीक है। एल्किल समूह क्या होता है, तो एल्केन से 1 हाइड्रोजन के हटने के फलस्वरूप जो प्राप्त समूह होता है उसको एल्किल समूह कहते हैं। और एल्किल का समान समूह क्या होगा, समान सूत्र CnH2n+1 होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए +2 कर देंगे तो एल्केन हो जाएगा, और यहाँ 1 किए हैं मतलब 1 हाइड्रोजन कम कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं एल्केन का पहला मेंबर जो होता है CH4 होता है, मीथेन होता है। पहला मेंबर कौन होता है, मेथेन होता है। ठीक है। और इसमें से 1 हाइड्रोजन कम होगा, CH3 हो जाएगा। तो मेथेन से क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, मेथेन से मेथिल बन जाएगा। अब इसमें दूसरा मेंबर C2H6 होता था एल्केन का,
ठीक है, आप एल्केन में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर पढ़ा दिए सब। तो इको होता है, तो इसमें क्या होगा, C2H6 की जगह पर एक कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। ठीक है, तीसरा जो मेंबर होता है C3H8 होता था, अब इसमें से क्या होगा, C3H7 हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपिल कहेंगे, और भी नॉर्मल प्रोपिल है। ठीक है, अब उसी तरह से C4H10 होता था ब्यूटेन का, किसका, ब्यूटेन का, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, ये प्रोपेन का है, और ये क्या है, इथेन का है। तो इससे अधिक करेंगे तो C4H10 के जगह पर 9 आ जाएगा, और इसका क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन से ब्यूटिल नाम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि एल्कीन से जब एक हाइड्रोजन घट जाता है, कम जाता है, तो हटने के फलस्वरूप जो समूह बनता है, इसी समूह को एल्कील समूह कहा जाता है। तो यह टॉपिक भी बहुत आसान था, बहुत इजी था। अब अगला ये स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला। तभी तुरंत स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़े थे सभी योगी का, यह सब जितने भी तरह का देख रहे हैं यही स्ट्रक्चर फार्मूला, यही स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ रहे थे। तो स्ट्रक्चर फार्मूला का यहाँ हम डिफिनीसन भी लिख दिए हैं। क्या है डिफिनीसन, से समझ लीजिए कि किसी यौगिक के अणु में, स्ट्रक्चर फार्मूला का क्या डिफिनीसन है, किसी यौगिक के अणु में परमाणुओं की सजावट दिखाने वाले सूत्र को उस यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे मीथेने है, ठीक है, किसका है, मीथेन है, जिसका फार्मूला का है CH4 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कार्बन को इस तरह से, कार्बन का जो कार्बन हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसको हम इस तरह से सजा देते हैं, तो इसी का नाम है संरचना सूत्र। उसी तरह से एग्जाम्पल के रूप में दूसरा हम ले लेते हैं और किसका, बेंजीन का। अभी तो उसको पढ़ाए नहीं है, आगे जाकर पढ़ाएंगे आपको बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन का क्या होता है फार्मूला, C6H6 होता है, तो इसका रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब कैसे होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ कार्बन जो है सभी जगह कार्बन है, अल्टरनेटिव करके इसका बनता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए हर कार्बन के साथ 3-3 गो है, और एक गो हाइड्रोजन जब जोड़ देंगे तो सबके साथ 4 गो हो जाएगा बॉन्ड, हर कार्बन के साथ देखिए 4 गो बॉन्ड हो गया। तो यह क्या है, परमाणु, इसमें जो बेंजीन में कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 है, और इसको जब हम इस तरह से क्या कर दिए, सजावट के रूप में जब दिखा दिए, इसको स्ट्रक्चर के रूप में दिखा दिए, तो इसी का नाम है संरचना सूत्र। तो यह संरचना सूत्र क्या होता है ये भी आप समझ गए। इसके बाद हम अगला वीडियो में जो है, मैं इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डिफिनीसन है, योगशील अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, समवायता, ठीक है, तो समवायता हो गया, समजातीय श्रेणी हो गया, बहुलीकरण हो गया, इन सब के बारे में आपको हम इस चैप्टर, अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।